पिछले 17 साल में सोने की कीमत भी 10,000 से 60,000 रुपए तक पहुंच गई है। मई 2006 में सोने की कीमत 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। पिछले 10 सालों में सोने की कीमत में 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 साल में सोने की कीमत में 30,000 रुपए का इजाफा हुआ है। निवेश विशेषज्ञों की राय के मुताबिक सोने की कीमतों में तेजी जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका में सेंट्रल फेड रिजर्व बैंक और दूसरे देशों के सेंट्रल बैंकों द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। सोना एक बार फिर अपनी कीमत खो रहा है। अब यह उच्चतम दर पर पहुंच गया है। इस विषय पर महाराष्ट्र टीवी 24 ने रोकड़े ज्वेलर्स के संचालक राजेश रोकड़े से बात की है और जानने की कोशिश की कि क्या असर पड़ेगा आम जनता के बजट पर सोना महंगा होने पर। देखिए, 4 साल पहले सोने के रेट 31,000 थे, उसके बाद 37,000 थे दूसरे गुड़ी पड़वा को, उसके बाद 42 और बाद में 51 और अभी 49,000 फिलहाल का रेट है। तो सोने ने इतिहास आप देखेंगे सोने का तो भविष्य आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ग्राहकों ने इस 3.5 मुहूर्त में से जो एक मुहूर्त है गुड़ी पड़वा का, हर साल जो खरीदारी करते हैं उसका उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है और उसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि आज रौनक लगी है खरीदारी की। और ये मराठी नववर्ष है और इस दिन खरीदारी करना, जिस तरीके से हम कोई भी त्यौहार होता है तो शुरुआत जैसे मीठा खाने से करते हैं, वैसे ही हमें समृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं ज्वेलरी खरीदना ये हमारी परंपराओं में से एक है। और इससे हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो सिखाया है कि किस तरह से समृद्ध किया जाए, अपने आप को बूंद बूंद से कैसा सागर बनता है। तो हर साल कहीं ना कहीं ग्राहक, जैसे अगर मैं रिश्ते में जाऊं तो पति अपने पत्नी को या सास अपने बहू को या बहू अपने सास को या बेटा अपने पिता को, इस टाइप की गिफ्टिंग बहुत ज़्यादा प्रचलन में आई है। तो पहले केवल सोना खरीदा जाता था, अभी ज्वेलरी खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं और हर एक ज्वेलरी एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बनाने के लिए लोग खरीदारी करके अपने जो घर वाले होते हैं उनको वो प्रेजेंट करते हैं इस शुभ मुहूर्त पे। ओवरऑल अगर मैं ग्लोबली देखूँ तो अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। पिछले 10-12 दिन पहले यूएस में, अमेरिका में सिलिकॉन वैली करके एक बैंक ही वो बैंकरप्ट हुई है, उसके पीछे 3-4 बैंक भी और बैंकरप्ट होने के कगार पे है। स्विट्जरलैंड में क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर काफ़ी नीचे आए हैं। रशिया और यूक्रेन का अगर आप देखेंगे मैटर ग्लोबली, वो एक काफ़ी गर्म माहौल है। इधर में अगर मैं जापान और ताइवान का चाइना और ताइवान का देखूं तो वहाँ एक कशमकश बनी हुई है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का अपना एक अलग ही झगड़ा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं चारों तरफ से अस्थिरता और सबसे बड़ी बात अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन, ये सब चीज़ों के कारण सोने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और लोगों को सोने में सबसे ज़्यादा भरोसा लग रहा है। इस वजह के सोने के भाव दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सोने का जैसे ऐसा भाव बढ़ता है वैसे वैसे ग्राहकी भी बढ़ती है। ये हमारा अनुभव है, क्योंकि अगर सोने के भाव थोड़े कम हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो ग्राहकों को ये लगता है कि अभी और कम हो गए। बट जैसे ही भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो ग्राहकों को लगता है कि भाव बढ़ ना जाए, और इसलिए वो खरीदारी कर लेते हैं। और आने वाले दिनों में जैसे कि आपने कहा वेडिंग सीजन है, तो 100% हमारे यहाँ 2 वेडिंग सीजन होते हैं। एक होता है धूपकाले में, एक होता है दिसंबर के आसपास जो विंटर के समय में। तो दोनों वेडिंग सीजन में काफ़ी खरीदारी होती है और हमारी स्ट्रेंथ ही आज के तारीख में, हमारी जो वीकनेस थी पॉपुलेशन, वही हमारी स्ट्रेंथ है आज के तारीख में। उपभोक्ताओं की नज़र से सबसे ज़्यादा देखा जाता है भारत को, और हमारे पास उपभोक्ता ऑलरेडी है। तो इंडिया में कभी भी रिसेशन नहीं आ सकता। इस वजह से हमारी इकोनॉमी सबसे मजबूत इकोनॉमी है, इसलिए भविष्य काफ़ी उज्जवल है। तुड़वाने के लिए निश्चित तौर पे बहुत कम लोग आते हैं। अगर मैं अनुपात में देखूँ तो 10% से ज़्यादा लोग रिटर्न देने नहीं आते, 90% खरीदारी ही करते हैं। और सोने में एक सबसे खास बात यह है कि सोना खरीदने के बाद लोगों को इसका मोह छूटता नहीं है। और ये पीढ़ी जात, जैसे अगर सास के पास है तो वो अपने बहू को गिफ्ट करती है या अपने बेटी को गिफ्ट करती है। इस वजह से कभी भी सोना वापस हमारे पास फिर से आता नहीं है। तो लोग खरीदारी करके अपनी जो असेट है वो बढ़ाते हैं। और एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हर त्यौहार में एक ज्वेलरी अपन ने खरीदना चाहिए। अभी पिछले मेरे 5-7-10 साल में इतने अच्छे अच्छे कस्टमर्स है, वो एवरी ईयर गुड़ी पड़वा के दिन आते हैं और एक ही ज्वेलरी खरीदते हैं, जिससे उनको याद रहता है कि मैंने इस गुड़ी पड़वा को ये खरीदा था। तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट का जो बहुत ही अच्छा तरीका है, ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग ने हमको सिखाया है, उसके लिए रियली धन्यवाद। उससे हमारी स्ट्रेंथ काफी बढ़ती है। पहले सोना खरीदने के लिए लोग आते थे, लेकिन अभी डिजाइन्स बिकते हैं। ये परिवर्तन बहुत बड़ा आया है और ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ सभी डिजाइन्स हम लोग यहाँ एक छत के नीचे रखते हैं। क्योंकि पहले केवल पारंपरिक दागिने ही बिकते थे, लेकिन अभी पारंपरिक और आधुनिक दोनों का संगम, इस टाइप के ज्वेलरी ज्यादा पसंद की जाती है।
और लाइट वेट ज्वेलरी, क्योंकि सोने के भाव बढ़ गए तो सबको एक पॉकेट अलाउ करना चाहिए, इस वजह से लाइट वेट ज्वेलरी काफी पसंद की जा रही है। हमारे पास 3D कलेक्शन हम लोग यहाँ उपलब्ध रखते हैं, पेशवाई कलेक्शन हम लोग यहाँ उपलब्ध रखते हैं, टेम्पल कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। और मेनली जैसे कि पूरे विश्व में भारत में जो लोक संख्या है उसमें 35 से बिलो 65% के आसपास लोक संख्या है। इसका मतलब सबसे ज्यादा यंग क्राउड भारत में है, और ये यंग क्राउड अभी धीरे धीरे डायमंड्स के लिए काफी मूव आउट हो रहा है। डायमंड में और प्लेटिनियम के लिए उनको बहुत ज्यादा वैरायटी और भविष्य उनको दिख रहा है, इस वजह से वहां पे भी उनकी खरीदारी काफी बढ़ रही है।